प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम धन्यवाद देते हैं आज के एक और अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर ने आज एक और हमें दिन दिया है, एक और नया अवसर दिया है और मेरा विश्वास है आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ही आशीष को प्राप्त करेंगे और आज के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में उतर आता है। लेकिन हमें आराधना करनी है एक मन होकर, हमें आराधना करनी है रूह और सच्चाई से। और उससे भी पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप आराधना को अपने जीवन में ग्रहण करें, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और आखिर में जो हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए उस प्रार्थना को भी आप रिसीव करें। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आज हम सबको बहुत ताइज से आशीष देंगे। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर के वचन को सुने, अपने आत्मा की खुराक को लें, उस ताजा मन्ना को अपने जीवन में ग्रहण करें जो आज फिर परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले हम खुदावंद की परस्तिश में जाएंगे। थैंक यू जीसस। उसकी भलाइयों को याद करेंगे कि तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, गिनिया न जाने मैथों भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैथों भलाइयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा वड्डियां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां। सब चल, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां। थैंक यू जीसस। जेड़ा पापी तेरे कोले आया पापी ना रेहा, जेड़ा पापी तेरे कोले आया पापी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना, हाँ जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा। ताइयों लोकी दिंदे ने गवाइयां तेरियां, हालेलुया। ताइयों लोकी दिंदे ने गवाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां। तू यो पापियां नू तेरा ही पाउण वाला है, तू यो
यो पापियां नू सिद्धे राही पाउण वाला ए, तू यो पापियां नू सिद्धे राही पाउण वाला ए, तू यो पापियां नू सिद्धे राही पाउण वाला ए, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला ए, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला ए, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला ए, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला ए। सुनिया ने सदा मैं दोहाइयां तेरियां, सुनिया ने सदा तू दोहाइयां मेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भले आइयां तेरियां, 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 की तेनू दसा मैं वड्डे आइयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डे आइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भले 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 आइयां तेरियां। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो अभी हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उस आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने वायदा किया है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो प्रभु का वायदा है कि वो हमारे बीच में आएंगे। और आज फिर पवित्र आत्मा के वसीले हमारे परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और वो हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, वो हमारी आराधनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। और आज फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, तो जरूरी है कि हम अपने मन को तैयार करें। जरूरी है कि अपने ध्यान को इधर उधर से बटोर कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं और विश्वास के साथ वचन सुने। अपने हृदय की भूमि को तैयार करें कि जब बीज बोया जाए तो वो आपके जीवन में फलदायक हो जाए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देंगे। हो सकता है आज का वचन आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब हो, उत्तर हो जो आप चाहते हैं। परमेश्वर बहुत ही करुणानिधि है, बहुत ही महान है और हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आइए आंखें बंद करें तो अपने आप को तैयार करें, एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर सब भलाइयों और मेहरबानियों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी जो आपने हमारे लिए लहू बहाया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन कोड़ों की मार के लिए जो आपने हमारी शिफा के लिए खाई है, धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो आपने सलीब पर दिखाया है। ग्रहण करते हैं महान पिता उस लहू को अपने जीवन में, ग्रहण करते हैं आपके वचन को और प्रभु जी अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का, अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु जी कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के एक बहुत ही अच्छे दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए
जो आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है महान पिता। पिता परमेश्वर, आपकी दया हो, आपकी दया हो, आपकी दया हो, सब सुनने वालों पर आपकी दया हो, मुझ पर आपकी दया हो। हमारी समझ को खोल दीजिए, हमें और बुद्धि से भरिए प्रभु, अपनी और सामर्थ्य से भरिए, और आपका पवित्र आत्मा आज फिर हमें तैयार करे, और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, क्योंकि आपने कहा है कि वो सहायक आएगा और तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा आज हमें सिखाए, और हम सब भलाइयों और मेहरबानियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक सुरक्षा, हर एक सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी सबके लिए आशीषित हो। आपके हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ, आपके हाथों में सभी देखने और सुनने वाले को सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी, अपना अनुग्रह करें, और जैसे आप चाहते हैं आपके वचन के द्वारा हम वैसे ही बने, जो आपकी इच्छा है उसको हम वैसे ही पूरा करें। अपनी दया करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए परमेश्वर के वचन में जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है याद रख, और ये आज चौथा भाग है। हम 3 भागों में 3 बातें सीख चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर अपने रूह के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। सब बोलिए हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, जिसको पंजाबी में कूच की किताब बोला जाता है, निर्गमन की किताब जब हम 20 उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तो सब्बत के दिन को याद रखना, तो सब्बत के दिन को याद रखना। और वचन में यह भी लिखा है, तो सब्बत के दिन का आदर करना। सब बोलिए हालेलुया। सब्बत के दिन के बारे में बाइबल हमें बहुत कुछ कहती है। हो सकता है आज का जो विषय है कि सब्बत के दिन को याद रखें, हो सकता है यह विषय भी 2 भागों में हमें पूरा करना पड़े। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सब्बत के दिन को याद रख। कुछ चीजों को बाइबल याद रखने के लिए कहती है, कुछ व्यक्तियों को बाइबल याद रखने के लिए कहती है, कुछ बातों को बाइबल याद रखने और याद करने के लिए कहती है। और हम अपने टॉपिक में हैं, विषय में हैं, निर्गमन 20 का 8, तो सब्बत के दिन को याद रखना और तू इसका आदर करना। सब बोलिए हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब्बत का दिन हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और यह कहां से शुरू होता है? यह शुरू होता है उत्पत्ति की किताब, उसका जब हम 2 बाब पढ़ते हैं, 2 की 2 से पढ़ते हैं, और यहां पर ऐसे लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। सब बोलिए हालेलुया। सो सब्बत के दिन की शुरुआत उत्पत्ति की किताब से ही शुरू हो जाती है। सब्बत के दिन की शुरुआत सृष्टि की शुरुआत से ही हो जाती है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको परमेश्वर ने ठहराया है। सब बोलिए हालेलुया। हाँ, ये जरूर फर्क है कि नए दिन में विश्राम के दिन का अलग महत्व है,
और पुराने नियम में विश्राम के दिन का, सब्बत के दिन का अलग महत्व है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने जब इस्राएली लोग भूखे और प्यासे थे, उनके पास खाना नहीं था, तो परमेश्वर ने उनको कहा, मैं रोज स्वर्ग से मन्ना आपको दूंगा जो स्वर्ग की रोटी है, रोज तुम्हारे लिए आएगा और रोज तुम लोग एक दिन का ही इकट्ठा करना, लेकिन जो 6वां दिन होगा उस दिन को तू 2 दिन का इकट्ठा करना। 7वें दिन सब्बत है, तू उसके लिए इकट्ठा मत करना। 6 दिन में जो 6ठा दिन होगा 2 दिन का तू इकट्ठा करना। हालेलुया। तो वो 2 दिन का इकट्ठा किया करते थे। और फिर आगे चलकर निर्गमन की किताब जब आज्ञाएं आई, सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। पहले एक आज्ञा दी गई अदन के बाग में आदम को, और फिर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। व्यवस्था में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है विश्राम का दिन, सब्बत का दिन, कि इसको परमेश्वर ने 10 महत्वपूर्ण आज्ञा में इसको लिया है, शामिल किया है। सब बोलिए हालेलुया। सो सब्बत का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सब्बत का जो दिन है ये एक आज्ञा है। हालेलुया। ये एक आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में इस बात को शामिल किया गया कि सब्बत के दिन का तू आदर भी करना और इसको याद भी रखना, तू भूलना नहीं। सब्बत के दिन को क्यों नहीं भूलना? क्योंकि सब्बत के दिन का मतलब है विश्राम का दिन। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम का दिन दिया, 7 दिन में एक दिन, और वो 7वां दिन, आखिरी दिन, विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने उनको ये विश्राम का दिन क्यों दिया? 7 दिनों में एक दिन रेस्ट का दिन, आराम का दिन परमेश्वर ने उनको क्यों दिया? कारण ये था कि जब वो मिस्र में गुलाम थे तो वो बहुत ही कठिन मेहनत करते थे, बहुत ही कठिन परिश्रम उनसे करवाया जाता था, क्योंकि वो गुलाम थे। उनको देर रात तक काम करना पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और उनको कोई छुट्टी, कोई भी आराम नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको आराम देना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर उनको एक बढ़िया देश में, एक आरामदायक देश में, एक आशीषों के देश में ले जा रहे थे, और वो सिखा रहे थे। परमेश्वर उनको रास्ते में आज्ञाएं सिखा रहे थे, नियम सिखा रहे थे, व्यवस्था में रहना, अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे थे। और सब्बत का दिन एक अनुशासन का दिन है, एक विधि भी है, एक आज्ञा है, डिसिप्लिन है, क्योंकि 7वें दिन के लिए कुछ परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। 7वें दिन वो उनके घर में वो चूल्हा नहीं जला सकते थे। 7वें दिन में उनको अपने नौकरों को, अपने गुलामों को, अपने दास दासियों को ही आराम देना होता था। क्यों? क्योंकि कभी ये गुलाम थे, दासों की तरह काम करते थे, इनको आराम नहीं मिलता था। परमेश्वर ने स्पेशल कहा कि तुम्हारे जो दास दासियां होंगे, जो तुम्हारे यहां काम भी करेंगे, 7वां दिन उनको भी विश्राम देना है। 7वां दिन अपने पशुओं को,
अपने जानवरों को भी आराम देना है। सब बोलिए हालेलुया। 7वां दिन अपनी फैमिली को भी आराम देना है, खुद भी आराम करना है। और 7वें दिन वो किसी जगह पर नहीं जा सकते थे, ना कोई उनके घर में आ सकता था। सब बोलिए हालेलुया। और यहां तक इतना सख्ती थी सब्बत के दिन की कि परमेश्वर का था, अगर कोई सब्बत के दिन को नहीं मानता है, उसमें दी गई विधियों को नहीं मानता है, तो उसको मार दिया जाए। उसको मारा भी जा सकता था। इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए सब्बत का दिन। सब्बत मतलब आराम का दिन, विश्राम का दिन। यहां तक कि परमेश्वर ने जमीन के लिए भी सब्बत ठहराया था। परमेश्वर ने कहा था 6 साल तुम्हारी पृथ्वी को तुम इस्तेमाल करना, जमीन को इस्तेमाल करना, उसमें आप बीजना, बोना, काटना, लेकिन 7वां साल जब आए तो 7वां साल उस भूमि के लिए छोड़ा जाए। हालेलुया। और जो गुलाम थे उनको भी ये आज्ञा थी। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा 6 साल कोई तुम्हारे यहां गुलाम रहे और 7वां साल आप उन्हें आजाद करना है। सब बोलिए हालेलुया। सो 7वें दिन की, 7वें साल की इस्राएलियों के जीवन में बहुत ही महत्वता थी, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया था। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, 7 ही क्यों, 7 दिनों का हफ्ता ही क्यों? हालेलुया। 7 बाइबल में आप बहुत बार पढ़ेंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं 7 दीवट, 7 क्षमादान, 7 कलीसियाओं के दूतों को लेटर, 7 तुरियां, 7 कटोरे, तो बहुत कुछ 7 करके बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर के 7 आत्मे, 7 ही क्यों? क्योंकि 7वां जो नंबर है वो संपूर्णताई का नंबर है, कंप्लीट करने का दिन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन सब कुछ क्या किया था? संपूर्ण किया था। हालेलुया। तो 7 नंबर जो है वो संपूर्णताई का दिन है। सब बोलिए हालेलुया। हाँ, थोड़ा फर्क है पुराने नियम में और नया नियम में। पुराने नियम में जो आराम था वो 7वें दिन यानी कि हफ्ते के आखिर वाला दिन था, लेकिन नए नियम में इसको थोड़ा चेंज किया गया भेद में। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो वो हफ्ते का पहला दिन था, और जो कैलेंडर है वो प्रभु यीशु मसीह से चलता है। जो आज 2022 साल हुए हैं ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से गिने जाते हैं। और आज का जो इंग्लिश कैलेंडर है जिसको पूरी दुनिया मानती है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से है। हालेलुया। तो अब जो छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, आराम का दिन जो है पूरे दुनिया में, वो है पहला दिन, और वो है एतबार का दिन। सब बोलिए हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जो पुराना नियम है उसकी गिनती पीछे से आगे को आती है या ऊपर से नीचे को आती है। पहले जो साल गिने जाते थे तो वो ऊपर से शुरू होते थे, 100, 99, 98। तो यीशु मसीह से जो गिनती है वो सीधी हुई है, वो पहले दिन से शुरू हुई है। हालेलुया। कहने का मतलब अब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं, अब हम पीछे से आगे को नहीं आते, आगे से
पीछे को जाते हैं। सब बोलिए हालेलुया। और हम बाइबल शुरू से शुरू करते हैं और आखिर तक जाते हैं। तो नई वाचा और पुरानी वाचा में यह फर्क है। हालेलुया। यह एक अलग हिस्ट्री है कि संडे को कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, यह मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। आज हम थोड़ा बात करेंगे कि सब्बत का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह एक आज्ञा है। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 4 बाब उसका 5 और 6 वचन, वहां पर लिखा कि इस्राएली लोग विश्राम के दिन में, विश्राम के स्थान में या उस सब्बत में, विश्राम में नहीं पहुंच पाए। और 5 और 6 वचन यह कहता है इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना। अगर आप आराम में पहुंचना चाहते हैं, सचमुच सब्बत को अपने जीवन में आप आरामदायक देखना चाहते हैं, आराम का दिन देखना चाहते हैं, शारीरिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी, तो क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और सब्बत का दिन एक आज्ञा थी उस समय। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर हमें एक विश्राम देना चाहता है। वो हम इब्रानिया की किताब में पढ़ सकते हैं कि एक सब्बत अभी आएगा। अभी वो विश्राम जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा। हालेलुया। और 7 दिन को बाइबल में इस तरह भी देखा जाता है कि 7वें दिन यह सृष्टि का समय पूरा हो जाएगा और एक दिन को 1000 साल की तरह लिया जाता है। और 6 दिन तो पूरे हो चुके हैं, 6000 साल पूरे हो चुके हैं। 4000 साल की हिस्ट्री यीशु मसीह से पहले और 2000 साल की है। अब 7वां दिन जो मसीहियों के लिए आराम का दिन आने वाला है, 1000 वर्ष पृथ्वी पर हम आराम करेंगे, राज्य करेंगे। वो हमारा पृथ्वी पर सब्बत का दिन होगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदम हवा जब तक आज्ञा में थे, आराम में थे, सुख चैन में थे, विश्राम में थे, शांति में थे। जैसे ही आज्ञा तोड़ी वो विश्राम से बाहर फेंके गए। जब आज्ञा टूटती है तो फिर आपको कोई विश्राम नहीं। अगर मसीह लोग आज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो चाहे वो एतवार के दिन फास्टिंग करके भी बंदगी कर लें, उनको आराम नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर वो अच्छे से वचन सुन भी लें, लेकिन अगर आज्ञा ना माने तो भी वो आराम, जो जिस्म और आत्मा का आराम, दोनों आराम हमें मिलने वाले हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सारे थके हुए, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम कैसे आएगा? वो विश्राम आएगा आज्ञा को मानकर। जब आज्ञा पूरी करते हैं तो आप अपनी लाइफ में आराम को दे सकते हैं। और सब्बत का दिन एक आज्ञा है। अलीशा ने आज्ञा दी नमान को कि नदी में 7 डुबकियां लगा। अब फिर यहां अलीशा ने 7 ही क्यों कहा? 8 क्यों नहीं कहा? 10 क्यों नहीं कहा? 3 क्यों नहीं कहा? 2 नहीं कहा? क्या बोला उसने? 7 डुबकियां लगाना। तो वो कौन सी डुबकी से चंगा हुआ? 7वीं जब पूरी हुई।
सो 7 नंबर ये आज्ञा है आपके लिए, ये मेरे लिए आज्ञा है। वो चंगा क्यों हुआ? क्योंकि अलीशा ने 7 बोल दिया था। जब आप 7 पूरा कर लेंगे, हालेलुया। बाइबल में कहा 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम का दिन है। सब बोलिए हालेलुया। जब वो पूरा कर लेंगे आप, तो आप नमान कोड़ी की तरह अपने जीवन में आराम को देखेंगे। वचन में लिखा है, जब यहोशुआ के समय में यरीहो की दीवार सामने आई, यरीहो के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकते थे, दीवार बहुत बड़ी और ऊंची थी, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। जो हथियार उस समय उनके पास थे, तीर तलवार, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो उस दीवार को फांदा भी नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि रोज एक चक्कर लगाना है दीवार के चारों तरफ, और 6 दिन में 6 चक्कर, 7वें दिन में 7 चक्कर। अब फिर यहां 7 दिन है और 7वें दिन में 7 चक्कर हैं। अब फिर यहां 7 आया है, हालेलुया। सब जब उन्होंने 6 चक्कर काटे तो कितना थक गए वो, इतना काम किया उन्होंने, टफ काम था कि उस शहर के चारों तरफ रोज घूमना है और आपस में बात भी नहीं करना है, बस जाना है, घूम कर आ जाना। हो सकता है वो थक जाते उनके, हो सकता 7 दिन आते आते 7वें दिन में 7वां चक्कर लगाते लगाते उनके पैरों में हो सकता है छाले पड़ गए हो, क्योंकि एक बड़ा शहर था वो, एक छोटा नगर नहीं था वो, कोई घर नहीं था जिसके चारों तरफ चक्कर लगाने थे, एक शहर था। हालेलुया। और बहुत ही वो थके होंगे, हो सकता कुछ कमजोर पड़ रहे होंगे, हो सकता कुछ बीमार भी हुए होंगे, हो सकता नहीं भी हुए होंगे। हालेलुया। इतना तो जरूर है कि वो थके होंगे, कमजोर पड़े होंगे, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा है। जैसे ही 7वां दिन आया, 7वें दिन में 7 चक्कर पूरे हुए। परमेश्वर ने कहा जोर से जयकारा लगाएं, और एक मन होकर जब उन्होंने जयकारा लगाया तो वो दीवार नींहों तक गिर गई। सब बोलिए हालेलुया। तो ये है 7 नंबर का हमारे जीवन में आशीष, 7वें दिन की आशीष। 7वें दिन वो दीवार गिरी है, आराम मिला उनको। अब उन्होंने घर जाकर आराम करना है, अब जीत लिया उन्होंने। अगर आप अपने जीवन में शारीरिक और आत्मिक आराम को लेना चाहते हैं, अगर उस आराम के देश में पहुंचना चाहते हैं जो आज हमारे लिए रखा है एक सब्बत, लेकिन इब्रानियों की पत्री में कहता है परमेश्वर वो लोगों ने आज्ञा पूरी नहीं की, इसलिए वो मेरे विश्राम में, मेरे सब्बत में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम भी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम भी उस आराम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आज्ञाओं को मानना है। बाइबल कहती है उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा जिन्होंने आज्ञा तोड़ी। तो हम तो अन्य जातियों से बुलाए गए लोग हैं, हम बाहर से आए। अगर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा तो वो हमें कैसे छोड़ेगा? बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें आज्ञा मानी, डर रखना है परमेश्वर का, तब हम सब्बत को अपनी लाइफ में देख सकेंगे। हालेलुया। सो आज एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सब्बत के दिन पर हमें कट्टर नहीं होना है। अभी दुबई में फ्राइडे को वो लोग इबादत करते थे, अब मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मैंने सुना कि वहां भी अब संडे को छुट्टी होगी और संडे को ही चर्च लगेंगे, लेकिन अब तक फ्राइडे को लग रहे थे। हालेलुया। तो सारे दिन परमेश्वर के हैं। तो 7वां दिन या कोई भी दिन जिसको हम 7वां दिन मानकर हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं।
बल्कि रोज भक्ति करना है। पुराने नियम में एक दिन था, नए नियम में 7 दिन हमारे लिए सब्बत है, 7 दिन हमारे लिए आज्ञा है, 7 दिन हमारे लिए आशीष है। इस पर कट्टर होने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे कुछ मिशन ऐसे हैं जो सब्बत पर थोड़ा कट्टर है। सेवंथ डे मिशन वाले वो कहते हैं नहीं, जो सैटरडे है वही 7वां दिन है और उसी को बंदगी करनी चाहिए, संडे को नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। वो लोग ऐसा मानते हैं, ये उनका अपना विश्वास होगा, अपनी अपनी समझ, अपना उनका ज्ञान होगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, वो ये कहते हैं कि मूसा के समय में जो सैटरडे ही सब्बत था। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है मूसा के दिनों में। लेकिन ये दिनों के नाम उनके द्वारा रखे गए। हालेलुया। अब हमारे देश में ये हफ्ते के दिनों को कुछ और नाम दिए गए, तो कैलेंडर में उसको पूरे वर्ल्ड में कोई और नाम दिए गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। हालेलुया। और इधर कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। सुनिए ध्यान से, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हां मूसा के समय में सैटरडे ठहराया गया था। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो अभी 7वां दिन की आज्ञा तो परमेश्वर ने, 7वां दिन तो शुरू हुआ उत्पत्ति की किताब से, जब मूसा था भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं थी। तो जिस 7वें दिन को परमेश्वर ने आराम किया, संपूर्ण किया काम को, वो दिन कौन सा था? क्या वो सैटरडे था? उस समय तो दिनों के नाम भी नहीं रखे गए थे। हां, दिन थे। तो इसलिए मैं कहता हूं, इस पर हमें कट्टर होने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है कि कोई एक दिन को दूसरों से अच्छा मानता है और कोई सब दिन को एक जैसा मानता है। ये अपना विश्वास है। हालेलुया। हां, एक दिन अगर ठहरा लिया जाए तो यह महत्वपूर्ण है, जैसे परमेश्वर ने ठहराया, मूसा को विधि दी है। हालेलुया। लेकिन आज कोई भी दिन अगर हमें शूट करता है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अब संडे के दिन इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, सब लोग एक जगह पर हम जमा हो सकते हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो अच्छा है कि सबको पता है कि एक दिन, इस दिन हमें इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। सो आज इस वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो इसी वचन का दूसरा भाग हम कल देखेंगे, इसमें कुछ और बातें भी सीखेंगे। हालेलुया। तो याद रखना, हम चौथे भाग में है कि सब्बत को याद रख। हालेलुया। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सब्बत को याद रख क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अभी और है थोड़ा, तो इसको हम कल पूरा करेंगे। आइए आंखें बंद करें और हम थोड़ी देर धन्यवाद करें। धन्यवाद हो मेरे पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने वचन को, जो आज आपने वचन सुना है, इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, रिसीव करें और तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं, सब्बत का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का ठहराया हुआ, और ये एक आज्ञा है। जो आज्ञा में रहेंगे वही असली आराम को अपनी लाइफ में लेंगे। जो आज्ञा नहीं मानते उनके लिए चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे, सब्बत हो, उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो आज्ञा मानेगा, परमेश्वर कोई भी दिन अगर हम ठहराते हैं परमेश्वर की बंदगी के लिए, छुट्टी के अनुसार, तो हमारा परमेश्वर हमें उस आज्ञा के अनुसार आशीष देगा। हालेलुया।
आज्ञा मानकर हम उस आराम में पहुंचेंगे जिस आराम की बात इब्रानिया में की गई है। उस आराम में हम पहुंचेंगे। लेकिन इस्राएली लोग क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ी थी, वो उस आराम में नहीं पहुंचे, कनान देश में वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमें पहुंचना है, इसलिए आज्ञा मानना है। ये आज्ञाओं में शामिल किया गया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। तैयार करें अपने आप को आज के प्रार्थना के लिए। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे पिता। आमीन। तो ये समय है कि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और इस समय जितने लोग मेरे साथ हैं मैं उनको देख सकता हूं, मैसेज उनके पढ़ सकता हूं, उनके नाम देख सकता हूं। लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं आपके नाम लूं। लेकिन हफ्ते में एक दिन हम रखने वाले आने वाले समय में, जिसमें हम नाम लेकर भी प्रार्थना करेंगे और गवाही भी शेयर करेंगे आपकी। और अगर आप कॉल करेंगे तो लाइव फोन जब आप करेंगे तो आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करेंगे। और अगर परमेश्वर का रूह आपके बारे में कुछ कहता है बोलने के लिए, वो हम बोलेंगे रूह के अगुवाई से, ना कि अपनी मर्जी से। लेकिन उसमें थोड़ा समय हम तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी बाकी है। हालेलुया। तो अभी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट। मैं अभी भी प्रार्थना करूंगा, बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और करता रहूंगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। तैयार करें आज की प्रार्थना के लिए अपने आप को। आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर जी, आज का जो विषय आपने हमें दिया उसको हमने आधा सीखा है, और आधा प्रभु जी हम कल प्रभु जी आपसे मांगते हैं। प्रभु कल के लिए आप हमें बुद्धि दीजिए महान पिता। और जितने लोगों ने आज का वचन सुना है वो सब के ऊपर आपकी बरकत हो। महान पिता परमेश्वर, आपकी बरकत, आपकी आशीष इनके ऊपर आए प्रभु, आपका छुटकारा इनके ऊपर आए। और इस समय प्रभु जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं या बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपका हाथ प्रभु उनको छुए, आपकी आशीष उनके ऊपर आए, और अभी छुटकारा आए प्रभु, हीलिंग और डिलीवरेंस इसी समय इनके जीवन में आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक शराब टूट जाए, हर एक जादू टोने की शक्ति का असर खत्म हो जाए, तांत्रिकों की शक्तियों का असर और अधिकार समाप्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी छू लीजिए अपने प्रेम के स्पर्श से, अपने हाथ से छू लीजिए। आपकी आग उतरे, पाप जल जाए, रोग खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, कमजोरियां चली जाए, हर एक दर्द चली जाए, हर एक बीमारी चली जाए प्रभु जी। नसों की बीमारियां, मांसपेशियों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां प्रभु जी, पांव से लेकर सर तक सब बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए इसी समय। प्रभु आप क्षमा करें, इनके पापों को क्षमा करें, इनके पापों को क्षमा करें, अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध करें, पाक करें, और ये आजाद हो जाए प्यारे पिता, आपके लहू से शुद्ध हो जाए, आजाद हो जाए हर एक पाप से, आजाद हो जाए प्रभु जी। कोई अगर नशे में है तो आजाद हो जाए, आजाद हो जाए खुदावंद व्यभिचार से, आजाद हो जाए पाप से, आजाद हो जाए बुरे स्वभाव से, बुरी आदतों से, और खुदावंद पुरानी इंसानियत से आजाद हो जाए, पाप की गुलामी से आजाद हो जाए, और दुख के देश से, कष्ट के देश से आजाद हो जाए, और खुदावंद एक आराम और शांति इनके जीवन में प्रवेश करे इसके नाम से इसी समय प्यारे पिता। वो खुदावंद आराम इनके जीवन में है जो आप देना चाहते हैं प्यारे पिता। आप छू लीजिए, आप छू लीजिए,
आज का दिन इनके लिए मुबारक हो प्रभु। कहीं भी जाए तो सफर इनके लिए मुबारक हो। इनकी वस्तुओं पर, इनकी कन्वेंस पर, इनके घर की चीजों पर आपकी बरकत हो। इनकी फैमिली पर बरकत हो प्रभु जी। खुदावंद इनके कारोबार पर बरकत हो। ये बढ़ते जाए, हर एक तरह बढ़ते जाए। ये फाइनेंशियली भी आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। फिजिकली चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आर्थिक तौर से बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता। और मैं ये प्रार्थना करता हूं समझ और बुद्धि से भर जाए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, आपके मस्से से भर जाए, एक नए अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु के नाम से। डबल अभिषेक से भर जाए इस समय प्यारे पिता। प्रभु जी आप इनको आशीष दें। अभी इसी समय शांति इनके जीवन में आए। टूटे हृदय जुड़ जाएं, टूटे परिवार जुड़ जाएं, टूटे रिश्ते जुड़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक तरह ये आशीषित हो प्यारे पिता। दानियल की आशीष इनके ऊपर आए, दानियल की आत्मिक आशीष और दानियल की जिस्मानी आशीष इनके ऊपर आए इसी समय यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, आप छू लीजिए, सबको बरकत दीजिए। धन्यवाद करते हुए मैं विश्वास करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सब बोलिए आमीन। इससे पहले कि हम समाप्त करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर किया करें और दूसरों तक भेजें। हालेलुया। ताकि जो और लोग भी सुबह की प्रार्थना की आशीष को प्राप्त कर सकें। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम बहुत बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषित करेंगे। हालेलुया। सो आप आज का दिन आपके लिए भला होगा। आप बने रहें प्रभु में और प्रभु का धन्यवाद करते जाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।